students, today I am going to discuss with you opioid analgesics. अच्छा, first of all, what are opioids? ओपियोइड्स जो होते हैं वो नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि बेसिकली मॉर्फिन लाइक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। एक टर्म होती है ओपिएट्स। ओपिएट्स जो है वो इट इज़ रिजर्व्ड टर्म फॉर ड्रग्स लाइक मॉर्फिन जो कि जो है ओपियम पॉपी एक प्लांट है उसके जूस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उन कंपाउंड्स के लिए रिजर्व है ओपिएट्स। ठीक है, ओपिएट्स जो होते हैं वो बेसिकली ओपियोइड्स होते हैं। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स जो होती हैं वो ओपियोइड्स क्यों कहला रही हैं क्योंकि वो ओपियोइड्स रिसेप्टर्स पर एक्ट करती हैं। ये ओपियोइड रिसेप्टर्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। म्यू रिसेप्टर्स होते हैं, कैपा रिसेप्टर्स होते हैं और डेल्टा रिसेप्टर्स होते हैं। इनको हम आगे जाके फर्दर डिस्कस करेंगे। एनाल्जेसिक्स क्या होती हैं? दीज आर द मेडिकेशन दैट रिलीव पेन विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, या सिंपली हम कह सकते हैं एनाल्जेसिक्स आर पेन किलर्स। अब पेन को बाय सोर्स क्लासिफाई किस तरह कर सकते हैं कि पेन कहाँ पर हो रहा है। वेस्कुलर पेन हो सकता है जो कि पॉसिबली ओरिजिनेट होता है फ्रॉम वेस्कुलर और पेरीवेस्कुलर टिश्यूज, ऐसे ऑर्गन्स या ऐसे टिश्यूज जिसमें ब्लड वेसल्स इनोवेट कर रही हैं। ऐसे ऑर्गन्स में जब पेन हो रहा है जैसे बोन है के अलावा कार्टिलेजेस हैं और कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट जिनमें मतलब ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट कर रही होती हैं, अगर वहाँ पे पेन हो रहा है इट इज़ वेस्कुलर पेन। के मसल्स हैं तो न्यूरोपैथिक पेन क्या है? इट इज़ रिजल्टिंग फ्रॉम इंजरी टू पेरिफेरल नर्व फाइबर्स और डैमेज टू द सीएनएस। जब सीएनएस पे डैमेज हो रहा है या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डैमेज इंजरी हो रही है तो वो जो पेन होगा वो क्या होगा? न्यूरोपैथिक पेन होगा। सुपरफिशियल पेन कौन सा है? दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन और एवेस्कुलर टिश्यूज। पेन ट्रांसमिशन की कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं? किस तरह से पेन की ट्रांसमिशन होती है? टिश्यू इंजरी होती है जब भी तो रिलीज कुछ कंपाउंड रिलीज होते हैं जैसे ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन, पोटेशियम, प्रोस्टाग्लैंडिन, सेरोटोनिन। ये जो सब्सटेंसेस हैं ये नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करते हैं और पेन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अब हाँ, पेन ट्रांसमिशन में बेसिकली 2 टाइप के नर्व फाइबर जो है वो स्टिमुलेट हो रहे होते हैं या इनहिबिट हो रहे होते हैं। ए फाइबर्स, ए बीटा फाइबर्स एंड सी फाइबर्स। ए फाइबर्स जो है वो इनमें डिफरेंस बताया है कि ए और सी फाइबर्स में क्या डिफरेंस होता है। ए फाइबर्स आर कवर्ड विद माइलिन शीट जो कि सी फाइबर्स में माइलिन शीट नहीं होती है, नॉन माइलिनेटेड होते हैं सी फाइबर्स। ए फाइबर्स लार्जर होते हैं, सी फाइबर्स स्मॉलर होते हैं। ए फाइबर्स जो होते हैं फास्ट कंडक्टर्स होते हैं, सी फाइबर्स स्लो कंडक्ट करते हैं क्योंकि इनमें माइलिन शीट नहीं होती। ए फाइबर्स में माइलिन शीट होती है तो फास्ट कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, ए फाइबर्स जो होते हैं वो पेन की ट्रांसमिशन को इनहिबिट करते हैं जबकि सी फाइबर्स जो है वो फैसिलिटेट करते हैं। ए फाइबर्स आर शार्प एंड वेल लोकलाइज्ड while C fibers are dull and non-localized। अच्छा, अब पेन की ट्रांसमिशन होती किस तरह है? ये जो फाइबर्स हैं ये डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से एंटर होते हैं एट अ पॉइंट कॉल्ड सबस्टेंशिया जेलिटिनोसा एंड ट्रैवल अप टू द ब्रेन। जो पॉइंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है एंट्री है जैसे मैंने बताया वो डोर्सल हॉर्न होता है। डोर्सल हॉर्न is the location of the gate. Now what is the gate? This gate
regulates the flow of sensory impulses to the brain. The closing of the gate stops the impulses, and if no impulses are transmitted to higher centers in the brain, there is no pain transmission or no pain perception. लार्ज फाइबर्स या ए फाइबर्स की जो एक्टिवेशन है वो गेट को क्लोज करती है और पेन की ट्रांसमिशन को इनहिबिट करती है टू द ब्रेन. इट लिमिट्स द परसेप्शन ऑफ पेन, while activation of small C fibers allows impulse transmission to brain and it stimulates pain perception. अब ये जो गेट्स होते हैं जो कि नर्व फाइबर्स इनको जिनमें इनोवेट कर रहे होते हैं फ्रॉम ब्रेन, तो ये ब्रेन को जो है कुछ क्या करने में हेल्प करते हैं, टू इवैल्यूएट, आइडेंटिफाई एंड लोकलाइज द पेन एंड टू कंट्रोल द गेट बिफोर द गेट इज ओपन. Now, opioid analgesics are pain relievers that contain opium derived from the opium poppy, as I told you earlier, or chemically related to opium. When they are synthetic, they are chemically related to opium, and they are narcotics which are very strong pain relievers. Now opioids can be classified as agonist, mixed agonist, antagonist और antagonist. एगोनिस्ट में भी जो है फिर हमारे पास स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक आ जाती हैं. स्ट्रॉन्ग में हमारे पास मॉर्फिन है जो कि नेचुरली अक्रिंग ओपियोइड है. देन मीथाडोन और मेप्रिडिन जो है वो सिंथेटिक है. मॉडरेट में कोडीन और ऑक्सीकोडोन है. वीक में प्रोपोक्सिफिन है. इन मिक्स एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट में बप्रिनॉर्फिन, नैल्ब्यूफिन है. एंड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट में नैलक्सोन और नैल्ट्रेक्सोन है, which are used to prevent the response by opioids or used in overdosage of opioid analgesics. agonist की जो ओवरडोज होती है, अब्यूज़र्स जो होते हैं जैसे वो ओवरडोज कर लेते हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए एंटागनिस्ट्स यूज़ होती हैं, नैलक्सोन और नैल्ट्रेक्सोन. Now, the mechanism of action of opioid analgesic, general mechanism of action जो है वो क्या है, रिसेप्टर्स पर ये बाइंड करती हैं और उसके बाद ये क्या करती हैं, गेट जो है बेसिकली उसकी स्टिमुलेशन को प्रिवेंट करती हैं, पेन इम्पल्स ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करती हैं टू द ब्रेन. 3 टाइप के ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, म्यू रिसेप्टर, कैपा रिसेप्टर, डेल्टा रिसेप्टर्स. जो मेन यूज है ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का, इट इज टू एलिविएट मॉडरेट टू सीवियर पेन. दे आर ऑल्सो यूज फॉर कफ सप्रेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन. अब नाउ द गेट थ्योरी. ये गेट थ्योरी एक साइंटिस्ट ने 1960s में दी थी. इसमें क्या है बताया गया है कि जो अगर तो ये जो माइलिनेटेड ए बीटा फाइबर्स हैं ये एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं और सी फाइबर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं. यहाँ पे इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन जो है वो स्टिमुलेट नहीं होगा, सी फाइबर स्टिमुलेट होंगे, तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन होगी और पेन परसेप्शन होगी, ज़्यादा होगी, पेन ज़्यादा फील होगा ब्रेन को. जबकि जब ए बीटा फाइबर जो है वो स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा, रिड्यूस्ड और वीक एक्टिवेशन होगी,
गेट की, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में जो है एंटर हो रहा है, और उसकी वजह से क्या होगा कि पेन परसेप्शन जो है वो लिमिट होगी टू द ब्रेन। अच्छा, अब जो मॉर्फिन है वो बेसिकली मॉर्फिन मॉर्फिन जो है वो म्यू रिसेप्टर, म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्स पर एक्ट करती है। तो म्यू रिसेप्टर के एगोनिस्ट जो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, वो किस तरीके से अपना जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। एट प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन दे कॉजेज द when they bind to the opioid receptor at presynaptic neuron, what do? They they decrease the influx of calcium ion, and thus decrease the release of this glutamate, which is a excitatory neurotransmitter, and at post synaptic neuron पे ये क्या करते हैं कि ये पोटेशियम की इफ्लक्स को बढ़ा देते हैं। पोटेशियम की इफ्लक्स को बढ़ाने की वजह से ये जो ग्लूटामेट की बाइंडिंग है इसको कम कर देते हैं, और एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स को डिक्रीज करते हैं। यहाँ पे कैल्शियम की जो इनफ्लक्स है उसको कम कर रहे हैं, दस decreasing the release of glutamate from synaptic vesicle, and at the postsynaptic neuron they decrease the response of excitatory neurotransmitter glutamate, thus limiting the pain perception to higher centers of brain. Mechanism of action मतलब इसको फिर एक जो है कंपाइल करके यहाँ बताया है। मॉर्फिन का क्या होता है, हाइपरपोलराइजेशन करता है नर्व सेल्स की, इनहिबिशन ऑफ नर्व फायरिंग एंड रिलीजिंग, इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एट प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स, and decreases pain perception in the spinal cord. It also appears to inhibit the release of many excitatory neurotransmitters from nerve terminal carrying nociceptive या painful stimuli. nociception का मतलब क्या होता है, पेन। एंटी नोसिसेप्टिव का मतलब होगा एनर्जेसिक, जो कि पेन के रिस्पॉन्स को कम करे, दैट इज एंटी नोसिसेप्टिव। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या होते हैं मॉर्फिन के? मॉर्फिन कॉजेज एनाल्जेसिया, दैट इज रिलीफ ऑफ पेन विदाउट द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। यूफोरिया कॉज करता है। अच्छा, हमारी बॉडी में केमिकल्स रिलीज होते हैं एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स आर इंडोजिनस सब्सटेंसेस that fight pain and causes the इफेक्ट ऑफ प्लेजर इन आवर बॉडी। ये जो एंडोर्फिन्स हैं इनके इफेक्ट्स को मिमिक करता है मॉर्फिन। सो मॉर्फिन प्रोड्यूसेस अ पावरफुल सेंस ऑफ कंटेंटमेंट एंड वेल बीइंग, दैट इज यूफोरिया। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है बाय द रिडक्शन ऑफ sensation of respiratory center neurons to carbon dioxide। ये जो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है। किस तरीके से? जो सेंटर्स होते हैं ब्रेन में, रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, उनकी कार्बन डाइऑक्साइड को सेंस करने की जो सलाहियत होती है उसको कम कर देता है, और इस तरीके से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है। कफ रिफ्लेक्स को सप्रेस करता है। मॉर्फिन और कोडीन वो एंटी ट्यूसिव होते हैं। एंटी ट्यूसिव का मतलब जो सब्सटेंसेस कफ को सप्रेस करते हैं। कोडीन में जो एक सब्सटेंस है जो कि ओपियम में पाया जाता है, बट इट इज लेस पोटेंट देन मॉर्फिन।
Meiosis or the pinpoint pupil, which is it is a characteristic of morphine use. जो abusers होते हैं, morphine addicts होते हैं, उनकी पपिल जो है वो पिन पॉइंट होते हैं, उनको उनकी आईज में पपिल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिससे बेसिकली ये पता चलता है कि दीज आर, ये जो लोग हैं ये मॉर्फिन अब्यूजर्स हैं। और ये क्यों होती है मियोसिस, क्योंकि स्टिमुलेशन करती है मॉर्फिन न्यू एंड कैपा रिसेप्टर्स की, दस it stimulates parasympathetic nerve stimulation, parasympathetic nerves and causes pinpoint pupil. एमिसिस कॉज करती है क्योंकि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को जो है वो स्टिमुलेट करती है मॉर्फिन डायरेक्टली, दस कॉज वॉमिटिंग। जीआई ट्रैक्ट में रिलीव करता है डायरिया को एंड डिसेंट्री को बाय डिक्रीजिंग द मोटिलिटी एंड इंक्रीजिंग द टोन ऑफ इंटेस्टिनल सेक्युलर स्मूथ मसल। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द टोन ऑफ एनल स्फिंक्टर। Cardiovascular effects में it has no major effects on blood pressure or heart rate except at larger doses, at which hypotension and bradycardia may occur. But because of respiratory depression and carbon dioxide retention, cerebral vessels can dilate and it can lead to increase in cerebrospinal fluid pressure, thus increasing intracranial pressure. So morphine is usually contraindicated in those patients who have head or severe brain injury. Then morphine also releases histamine from mast cells, so it can cause urticaria, which is a allergy of skin, or it can cause sweating, vasodilation, because it can cause bronchoconstriction by releasing histamine. So asthmatics or asthma patients should not receive the drug, or which is morphine. Hormonal actions में morphine can increase growth hormone release and it can enhance prolactin secretion. It can also increase the release of antidiuretic hormones, so it can cause urinary retention. लेबर में जो है morphine can prolong the second stage of labor, so it should not be used as anesthesia during labor because it can decrease strength, duration and frequency of uterine contraction during labor. जो इसके बेसिकली जो थेरेप्यूटिक यूजेस हैं उनके लिए यूज की जाती है मॉर्फिन, वो है एनाल्जेसिया, ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, कफ रिलीफ एंड ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी एडिमा। जब एक्यूट पल्मोनरी एडिमा होता है जिसकी वजह से डिस्निया होने लगता है, तो फिर जो है ये अपने वैजोडाइलेटरी इफेक्ट्स की वजह से यूज़ की जाती है मॉर्फिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। कफ रिलीफ में इनके कफ सेंटर को सप्रेस करती है, अगर बहुत ज़्यादा कफ हो रही होती है इट कैन बी यूज्ड। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक्स में इट कैन गिवन वाया सबक्यू, आईवी और आईएम रूट, इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर रूट, बिकॉज इसकी जो ओरल एब्जॉर्प्शन है वो बहुत स्लो और इरेटिक होती है। लेकिन जैसे अगर जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको पेन रिलीफ के लिए अगर ये दी जाती है, क्रोनिक पेन के रिलीफ के लिए, तो ओरली जो है इसकी एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स मिलती हैं या पम्प्स मिलते हैं, विच इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर ओरल यूज। It is distributed in all body tissues and it also crosses placenta, so it should not be given to pregnant women and it can cause harm to the fetus, and it causes it crosses blood-brain barrier but
टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, मतलब कम क्रॉस करती है एज कम्पेयर टू अदर ओपियोइड्स लाइक फेंटेनाइल एंड मेथाडोन। इनसे जो है वो कम क्रॉस करती है, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करती है ब्रेन में। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यूरिनरी रिटेंशन करती है, डिस्फोरिया या एंजाइटी डिप्रेशन वाली फीलिंग कॉज कर सकती है। इट कैन कॉज सेडेशन, इट कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन क्योंकि जीआई की मोटिलिटी को डिक्रीज करती है। नोजिया कॉज कर सकती है। इट हैज अ पोटेंशियल फॉर फिजिकल डिपेंडेंस एंड एडिक्शन। जो रिपीटेड यूज होते हैं, रिपीटेडली यूज करने की वजह से क्या हो सकता है कि टॉलरेंट हो जाते हैं पेशेंट और फिर एनाल्जेसिक इफेक्ट भी जो है वो नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता। जो एडिक्ट्स होते हैं फिर उनको जैसे मिक्स एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट जो है ओपियोइड के, वो दिए जाते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर टू to overcome the withdrawal effects of this morphine.